अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ, इट्स अ लॉन्ग अवेटेड वीडियो जिसके लिए मैं भी काफ़ी तरस रहा था। हरमैन का डिटोर नोवार, ठीक है। अल हरमैन आप जानते हैं, ये अरमाफ की तरह, लताफ़ा की तरह, रेहाब की तरह काफ़ी सारा, ये एक दुबई का लोकल ब्रांड है। इसने काफ़ी सारे परफ्यूम्स इनकी तरह बनाए हैं जो कि कुछ अपनी इनकी शख्सियत आप हैं, कुछ ये क्लोन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है जिसका नाम है डिटोर नोवार। ये लिटरली परफ्यूम डी मार्ले लेटन, मेरे पास फुल बॉटल नहीं है, डेकेंट है, देख सकते हैं, जो कि अराउंड 60-65,000 का भी जा रहा है, अंडर 60,000 जा रहा है। तो ये उसका डेकेंट है, ये उसका क्लोन बनाया है इन्होंने, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि ये कितना इससे मिलता है या मिलता जुलता है कि नहीं, इसकी स्मेल कैसी है, क्या ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस बारे में इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ओरिजिनलिटी बताएंगे टू बी ऑनेस्ट कि ये वर्थ आपके पैसों के लिए है कि नहीं है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2021 का लॉन्च है, ठीक है। मार्केट से काफ़ी टाइम तक ये आउट रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत कम टाइम के लिए आया, उसके बाद ये फिर चला गया सीधा आउट ऑफ स्टॉक में। और मेरे ख्याल से हारिस भाई जो थे कराची से जो हैं, और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वही इसको और कुछ 2-3 और बड़े नाम हैं पाकिस्तान के जो इसको सप्लाई वगैरह करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ उसके बाद उनके पास भी ये नहीं आया। तो इसका एक रेड एडिशन आता है, ठीक है, मैं उसकी फ़ोटो यहाँ डाल दूँगा। वो भी मेरे ख्याल से परफ्यूम डी मार्ले सैडले या इसका कुछ का क्लोन है। मैं एक दफ़ा उसको भी चेकआउट कर लेता हूँ। सही, तो वो जो है उसका नाम है डिटोर रोज या रूज, आप जो भी कहें, या रोग कह लें। तो वो है मेरे ख्याल से वर्साची एरोस फ्लेम का, वर्साची फ्लेम जो है रेड वाला, उसका क्लोन है वो, और कुछ हद तक वो लेटन का मिक्सचर है। लेकिन चले, वो भी है नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो है उसको पहले यूज़ कर दें। अच्छा, इसको पहले खोल के मैं यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने फिर भी बॉक्सिंग दिखानी थी, अनबॉक्सिंग। इसका बॉक्स कुछ इस तरह से है, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में अनअवेलेबल है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर दुबई वगैरह से कहीं से आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं जो इसको वहाँ से आने के टाइम पे आपके लिए बाय कर सकें। ये इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। इसका बार कोड वगैरह भी मेंशन, आप चेकआउट कर लें। मैंने ये लंदन से मंगवाया था अपनी कज़न से, ठीक है। और ये इसका बॉक्स हम कर देते हैं साइड पे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये आ गई बॉटल इसकी। अच्छा, ये दिखने में कुछ फिंगरप्रिंट मैग्नेट की तरह है। अच्छा, बॉटल को इतनी ख़ास नहीं बनाएगी, बस सो ही है। लाइक लिटरली इसकी शेप का कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या बना हुआ है क्या बनाने की कोशिश करिए। लाइक शीशा गर्म कर रहे थे और बाद में वो पिघलते हुए जब टेबल से नीचे गिरा तो उन्होंने कहा चलो इसको एक शेप ही दे दो समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, ये इसका कैप है, इट्स नॉट मैग्नेटिक, सिंपल सा कैप है, नॉट हैवी, प्लास्टिक मेड, ठीक है, कोई इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं है। ये इसका एटोमाइज़र है, और चलें इसको स्प्रे आउट करते हैं। इसका एटोमाइज़र भी देख लेते हैं, ठीक है। बस सो है, इतना कुछ वो नहीं के इस परफ्यूम का सवाए स्मेल के, इस परफ्यूम का कुछ भी आउट क्लास वो कहेंगे ना कि बहुत ज़्यादा आउट क्लास है या बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का है, वो इस तरह का कुछ भी नहीं है। लेकिन इस परफ्यूम का बाकी हमने फोकस वैसे भी नहीं करना, मोस्टली हमने इसकी स्मेल की फोकस करनी होती है। एंड स्मेल, डैम, इसकी जो स्मेल है यार, आउट क्लास स्मेल है इसकी, आउट क्लास। लेटन तो आप जानते हैं इतना मशहूर तरीन ज़माना है कि वो हर एक यूट्यूबर ने उसकी तारीफ़ करी है लेटन की, सही है। और ये उससे दूर नहीं है। मैं कहूँगा काफ़ी लोगों ने जो बात कही है इस बारे में, ये सच है कि ये परफ्यूम डी मार्ले लेटन का क्लोन है। स्मूथ, स्वीट, लिटिल बिट ऑफ अ स्पाइसी ग्रीनी, ठीक है। वो जो मसालेदार हरा आप फील कर सकते हैं। ग्रीन टी आप जैसे पीते हैं, लेकिन स्पाइसी ग्रीन टी, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, और काली मिर्च कह रहा हूँ, काली मिर्च का भी कावा होता है। वैसे स्पाइसी ग्रीन आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट्स अ स्पाइसी ग्रीन
स्वीट वनीला, हल्का फुल्का सा ग्रीनिश एप्पल आप उसमें ऐड कर लें, ठीक है, एंड सैंडलवुड। लास्ट में थोड़ी सी सैंडलवुड फील होती है, बिल्कुल एंड ऑफ द टच ऑफ द एंड या कहेंगे एंड ऑफ द टच कहेंगे, जो भी कहेंगे, लास्ट में आप फील कर सकते, यू कैन फील मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत ज़बरदस्त स्मेल है। अच्छा, इसकी लास्टिंग जो है ना, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये अराउंड मुझे पड़ा है 3,500 का, आप कह सकते हैं। ये दुबई में भी मेरे ख्याल से 70 दिरहम में amazon.ae से मिल रहा है, 70 दिरहम में, ठीक है। तो आप हिसाब लगा लें 70 दिरहम कितने। अगर तो आपके कोई रिलेटिव बाहर के मुल्क में है या दुबई में है तो वहाँ, हमारे पाकिस्तान छोड़ के आप कहीं से भी इसको, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी मिल रहा है ये, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन 3,500 रुपये में पाकिस्तानी अगर 4,000 भी लगाए ना, मैं कहता हूँ अगर ये 5,000 रुपये भी लगाए ना, तब भी ये आपके लिए वर्थ इट है। आप इसको ख़रीदें, आपको पसंद आएगा। अच्छा, इसकी ओपनिंग में थोड़ा सा स्वीट, हल्का फुल्का सा स्वीट, और ग्रीन एप्पल और का स्वीटनेस, और आप कह सकते हैं और वनीला का थोड़ा सा स्वीटनेस, वो वाला टॉफ़ी वाला टाइप का, और उसके अलावा ग्रीन और स्पाइसी, ये थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में फील देता है। ड्राई डाउन होते होते ये वुडी, और वुडी आपको पता है एम्बर वुड, लकड़ी के अंदर से जो गूदा निकलता है एम्बर, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर तो आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको मालूम चल जाएगा जब मैं वुडी कहूँगा या स्पाइसी कहूँगा। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको चाय के पत्ती लेनी है, उसके अंदर दूध डालना है, उसको फिर फ्रिज में रखना, उसको निकालेंगे तो कैसी खुशबू आती। आई डोंट हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ शिट टू यू पीपल। आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्मेल वुडी कैसी होती है, एम्बर कैसी होती है। हाँ, अगर आप बिल्कुल देहात में रह रहे हैं और बिल्कुल आपको परफ्यूमरी का A to B या C पता नहीं है, फिर अलग बात है, लेकिन वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उस काइंड ऑफ थिंग में जाऊंगा नहीं। और सेकंड चीज़ ये कि इसकी जो स्मेल है वो, अगर आप कह लें किसी खाने पीने की चीज़ों से बयान होती हो बहुत ज़्यादा कि मैं फलूदा को निकाल के इसमें डालूं तो क्या होगा, तो वो फिर आप जानते हैं कि वो चीप ट्रिक्स मुझे आते नहीं। या मैं उस तरह से कहूँ कि ये लगाएंगे तो लड़कियां घिरेंगी आपके आसपास, भंवरे की तरह मंडलाएंगी, उन जैसे लोगों की तरह अगर छोड़ना शुरू कर दूं तो फिर आप डेफिनेटली उन्हीं लोगों को देखें, क्योंकि वो आपको झूठे ख्वाब दिखा सकते हैं। आई एम गोना बी ऑनेस्ट पर्सन, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सच्चाई बंदे को दिखा दी जाए कि बंदे ये इस तरह का है, आगे तू वेयर कर ना कर वो तेरी मर्जी है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसको शुगर कोटिंग करके आप एक इंसान से झूठ ही बोल रहे हो, क्योंकि वो ये सोचता रहेगा स्प्रे मार के कि मुझसे पता नहीं क्या क्या इंप्रेस हो जाएगा। तो भाई वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी पे, उस आपका सिर्फ परफ्यूम नहीं डिपेंड करता। आपको कह लें कि 20% ये होता है, 30 to 40% आपकी पर्सनालिटी होती है, और पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो 20 to 25% आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत मायने रखती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें गेम को ऑन करने के लिए मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। तो आप ये चीज़ें सोचेंगे और इट्स गॉना बी आप दिस काइंड ऑफ दिस, मेरे मुंह से कुछ तो से अल्फाज निकले, मुझे फैमिलीज भी देखती हैं, बट इट्स नॉट गोना हैपन, ओके। सो हाँ, तो हम बैक टू द परफ्यूम पे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं इसकी लास्टिंग कितनी। इसकी लास्टिंग ईजिली आपको 5 आवर्स मुझे इसने क्लोथिंग पे दी है, 5 to 6 आवर्स इसने मुझे क्लोथिंग पे दी है। स्किन पे इसने मुझे इतना ज़्यादा लास्टिंग नहीं की, क्योंकि मुझे स्किन पे मेरे पे परफ्यूम लास्ट नहीं करता है। तो मेरे स्किन पे ये लिटरली 2 से 3 घंटे तक तकरीबन इसने मुझे लास्टिंग दी है स्किन पे। प्रोजेक्टिंग जो थी वो तकरीबन प्रोजेक्शन कह लें ऑलमोस्ट आवर एंड हाफ तक सही चली है। 40 मिनट्स जो थी वो डिम होके चली है, 1 आवर जो स्टार्टिंग की थी वो अच्छी चली है। और अब आते हैं इसकी ओकेजन्स वगैरह की तरफ। तो मैं कहूँगा आप इसे गर्मी में रातों में लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसे आप ट्राई करें सर्दियों में, ठीक है। अब क्यों सर्दियों में? क्योंकि लेटन आपको पता है गर्मियों में लगाने वाला परफ्यूम है, लेकिन इसे सर्दियों में क्यों? तो उस पे आते हैं डिफरेंस। जो इसका डिफरेंस जो है वो इस तरह से कि परफ्यूम डी मार्ले का जो लेटन है, ये देखिए मैंने इसको वेयरिंग्स दी हुई हैं, तकरीबन 7 से 8 वेयरिंग्स अभी मैं इसको दे चुका हूँ जी। और इसको तकरीबन कह लें कि अभी मेरी दूसरी वेयरिंग्स चल रही हैं, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं दे रहा। वो मुझे सर्दियों में गर्मियों में सही मज़ा देता रहा है। वो तो आप ईयरली कभी भी लगाएं वो आपको अच्छा लगेगा, पर ये आपको मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि
इन दोनों का डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल परफ्यूम डी मार्ले का जो लेटन है उसका एप्पल, ग्रीन एप्पल, और जो उसकी वनीला है वो थोड़ी सी सिट्रसी टाइप की है। ग्रीन एप्पल उसका थोड़ा ग्रीनिश है, सिट्रसी है, लेस स्पाइसी है और स्मूथ है। वनीला जो उसका है वो स्वीटनेस की तरफ स्मूथ है, ठीक है। लेकिन जो लेटन है, ये डिटोर नोआर है, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा ओरिएंटल टाइप का है। इसको आप लगा के ऐसी आपको फीलिंग आएगी जैसे आपने कोई अरबिक या कोई मिडल ईस्टर्न काइंड ऑफ अ परफ्यूम लगाया। तो ये थोड़ा सा स्वीटनेस इसकी जो है ना वो थोड़ी सी जाती कैरामलाइज टाइप पे, उसकी स्वीटनेस थोड़ी जाती है वनीला आइसक्रीम साइड पे, ठीक है। वो थोड़ी स्मूथ की तरफ जाती है, ये थोड़ा सा स्पाइसीनेस की तरफ जाती है। तो इसकी स्वीटनेस आपको और इसकी ग्रीन एप्पल इसका जो है वो थोड़ा सा टोन डाउन है, वो भी इस तरह का ज़्यादा सिट्रसी नहीं है, थोड़ा सा कम सिट्रसी है। तो ये दोनों का जो मद्देनज़र रखते हुए ये मुझे थोड़ा सा गर्मियों का कम और सर्दियों का ज़्यादा परफ्यूम लगा। तो यही बस एक डिफरेंस है, बाकी ये 95% लेटन का क्लोन है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, मैंने कहा मुझे 3000 3,500 का ये नज़र आया है amazon.ae पे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपका कोई जान पहचान वाला वहाँ से आ रहा है। अल हरमैन के वहाँ पे जितने भी फ्रेंचाइज हैं वहाँ से ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये आई वुड से अगर 3000 छोड़ के मुझे ये 5 में भी मिले ना, 6 तक भी मिले ना, तो आई वुड रिकमेंड दिस, ठीक है। यानी इतना मुझे ये आउट क्लास लगा। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है इन्होंने बनाया एक बजट में 3-3,500 70 दिरहम के अंदर इसको बनाया, वो उन्होंने बनाया अराउंड 60,000 कुछ का। तो जाहिर सी बात है जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके इंग्रेडिएंट्स हैं बेशक ऑलमोस्ट सेम हो, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क होता है। तो आप इसलिए समझ सकते हैं ये 60,000 का और ये 3,500-4,000 का। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप मैंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया हो, आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है, यू कैन मोस्ट वेलकम, मोर देन वेलकम to come in the comment box and ask me any kind of a question regarding perfumes. उसके अलावा मैं परफ्यूम सेल भी कर रहा हूँ, बाय भी करता हूँ। तो अगर इन केस आपके पास कुछ परफ्यूम्स हैं जो आप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं और वो मेरे समझ में आ रहे हैं तो वाई नॉट। उसके अलावा मैं परफ्यूम सेल कर रहा हूँ, मेरा इंस्टा पे पेज है, आप उधर चेकआउट कर सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब की कम्युनिटी में आप जाके मेरा चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर भी पोस्टिंग की हुई है, काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं। सो डू चेक आउट दैट पार्ट ऑल्सो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलते रहें। मैं लोगों की तरफ फेक बातें नहीं करूँगा, आपको फेक चीज़ें नहीं दिखाऊँगा, किसी और की कलेक्शन के बाहर खड़े होकर ये नहीं कहूँगा कि ये मेरी परफ्यूम की कलेक्शन है, या किसी और के पास से स्पॉन्सर्ड परफ्यूम्स लेके मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छे हैं। जो सच है वो सच है, दैट्स इट। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बहन भाई, जो भी दुनिया में लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरी फैमिली की तरह, जो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, वो लोगों की फेक बातों में आके वो चीज़ों पे अपने पैसे मत बर्बाद करें। क्योंकि आपको पता है परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है, आप गोल्ड लें, आप प्रॉपर्टी लें, सम ऑलवेज कैन convert into a good money, but taking kind of a perfume and those kind of things, ये स्टक हो जाती हैं और फिर ये सेल आउट नहीं होती। और जब सेल आउट होती भी हैं तो आपने लिया होगा 40,000 का और जब सेल करने जाएंगे तो आपको 17,000 भी नहीं देगा अगला। तो आई वोंट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया और ऑनेस्ट रिव्यूज़ बनाए। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आई मेड सम काइंड ऑफ अ सेंस और सम पॉइंट टू द पीपल who are still buying the worst products in the world and trying to spend or waste their money. तो आई होप मैंने उनको भी कुछ समझा दिया, कुछ सबक दिया हो, क्योंकि मैंने बहुत पैसे इस चीज़ों पे बर्बाद करें। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।